बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा अरशद है और आप देख रहे हैं M4U फैमिली। M4U फैमिली में मैं आपके लिए आज उस शख्सियत की जिंदगी का एक वाकया लेके आया हूँ जिससे आप सब लोग बखूबी वाकिफ होंगे, जिसको के फलसफे का बाप कहा जाता है और वेस्टर्न डेमोक्रेसी का फादर भी उसी को कहा जाता है। जी हाँ, मेरी मुराद यहाँ सुकरात से है। वही सुकरात जो अपने दौर का मशहूर फलसफी था और लोग दूर दूर से उसके पास मुख्तलिफ सबक लेने आते थे, उसकी शागिर्दी इख्तियार करने आते थे, जिंदगी के बहुत से अहम से गुर उससे सीखने आते थे। ये वाकया है कि सुकरात एक वक्त में नदी में नहा रहा था। सुकरात नदी के दरमियान में खड़ा था तो उसको नजर आया कि दूसरी तरफ से, दूसरे किनारे से एक जवान लड़का उसकी तरफ हाथ से इशारा कर रहा है और ऊंची ऊंची आवाजें देकर सुकरात को बुला रहा है। सुकरात ने उसकी तरफ देखा और उसको इशारा किया कि नदी में आ जाओ। सुकरात ने उसको नदी में अपने करीब बुला लिया। सुकरात उस जगह पर खड़ा था जहां पर पानी का लेवल बकदरे ऊंचा था, जो कि उसके कद के मुताबिक उसके यहाँ पर आ सकता था। सुकरात चूंकि बुलंद भी था, ऊंचा भी था और ताकतवर भी था, तो जैसे ही वो लड़का सुकरात के करीब आया तो सुकरात ने उसे गर्दन से पकड़ा और गोते देना शुरू कर दिए। सांस आना बंद हो गई, जिंदगी रुक सी गई थी। वो शख्स जोर लगाता गया कि किसी तरह सुकरात की ग्रिप से अपने आप को छुड़वाए और बाहर निकले। बिलाखिर कुछ देर बाद, कुछ कोशिश के बाद वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो नदी से बाहर आया, पानी से बाहर निकला, तो उसने वो गहरा सांस लिया, ऐसे जैसे मछली को पानी में दोबारा छोड़ दिया गया हो। उसका सांस बहाल हुआ तो सुकरात ने उससे पूछा, बेटा जिस वक्त मैंने तुम्हें नदी में गोता दिया था उस वक्त तुम्हारे ज़हन में क्या बात चल रही थी? उसने कहा, मेरी सोच, मेरा जिस्म, मुझे सब एक ही बात कह रहे थे कि मैंने किसी न किसी तरह आपकी बाजू की ग्रिप से अपने आप को आजाद करवाना है और बाहर निकलना है। तो सुकरात ने कहा, बेटा उसी तरह जिस तरह तुम्हारा नदी में सारा फोकस इसी चीज पर था कि तुमने मेरे बाजू की ग्रिप से आजाद होना है और अपना सांस बहाल करना है और पानी से किसी ना किसी तरह से बाहर आना है। यही गुर अगर तुम जिंदगी में सीख जाओ तो तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। जब तुम्हें कोई चीज चाहिए, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी अकल, तुम्हारा जिस्म तुम्हें हर तरफ उसी की तरफ गामजन रखे और उसी की तरफ सोचने पर मजबूर करता रहे और बिलाखिर तुम एक ना एक दिन उस मंजिल तक पहुंच जाओगे और उस चीज को हासिल कर लोगे। दोस्तों, मेरा कहना ये है कि ये दुनिया इस वक्त जिस मुकाम पर खड़ी है, यहाँ पर हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस के बहुत से सामान हैं। हम अमूमन दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। हम वक्त गुजारने को, वक्त में आगे निकलने को समझते हैं, हम कोई अचीवमेंट्स ले रहे हैं, हम कुछ काम पे सर्व कर रहे हैं अपने आप को, बल्कि दर हकीकत हमारी अचीवमेंट्स के और स्पेंडिंग टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। आपको अपना वक्त ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम सीख रहे हो। आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो वक्त है, इस वक्त में मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ जिससे मेरी जिंदगी अच्छी हो रही है, या मैं अपने मकसद तक पहुंचने के लिए क्या अचीवमेंट्स करता जा रहा हूँ। इस वक्त हम डिस्ट्रैक्शन के माहौल से घिरे हुए हैं। आप सोशल मीडिया पे बैठकर अपना घंटों भी, अपना सारा दिन भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है, जिंदगी में किसी मुकाम तक पहुंचना है, तो आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर करना होगा और जिंदगी में अपने मकसद की तरफ फोकस करना होगा। अपने गोल को सेट करना होगा और उसको पाने के लिए तगोदो करनी होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस इंसान ने उस वक्त यही सोचा था कि उसको ग्रिप से आजाद होकर बाहर निकलकर सांस लेना है। इसी तरह आपको भी यही सोचना है, आपको भी अपना सारा फोकस इसी चीज पर रखना है कि आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है और कैसे पहुंचना है उसके लिए आपको मेहनत करती जानी है, तगोदो करती जाना है और एक ना एक दिन आप उसे दोबारा जरूर पहुंच लेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि फोकस किस तरह किया जाए और किस तरह अपनी अचीवमेंट्स को, अपने गोल्स को अपनी अचीवमेंट्स में बदला जाए। इस वीडियो का इख्तिताम इसी जगह पर करते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए। खुदा निगहबान।